ऋषिकेश आईडीपीएल फैक्ट्री की लीज खत्म होने पर बेदखल होने के भय से आईडीपीएल के आवासीय कॉलोनी में रह रहे कर्मचारियों और उनके परिजनों ने काली पट्टी बांधकर रैली निकाली। शनिवार 27 नवंबर शाम 3 बजे श्री राम मंदिर से रैली निकाली गई, जिसमें आईडीपीएल कॉलोनी में रह रहे आवासीय कल्याण समिति आईडीपीएल वीरभद्र के बैनर तले रैली निकाली। यह रैली हाट बाजार से न्यू कॉलोनी ओल्ड कॉलोनी से होते हुए राम मंदिर परिसर में खत्म हुई। राम मंदिर परिसर में लोगों को संबोधित करते हुए समिति की अध्यक्ष रामेश्वर चौहान ने कहा कि लीज खत्म होने पर आईडीपीएल कॉलोनी के लोगों के सामने दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई है, इसलिए अब आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचा है। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश सरकार की ओर से आईडीपीएल कॉलोनी में रह रहे लोगों और आश्रितों को हटाने की कोशिश की गई तो लोग प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए विवश होंगे। और यदि सरकार आप लोगों को उठाएगी इधर से तो कुछ आगे के लिए प्लानिंग है, क्या करोगे? पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप हमारे बीच में आए और आज 27 तारीख को हमारी लीज खत्म हो रही है तो हमें बहुत दुख हो रहा है। और अगर ये हमें कहीं कुछ करते तो हम ऐसे चुप नहीं बैठे रहेंगे, हम उग्र आंदोलन करेंगे। और हम यहाँ 1970 से रह रहे हैं और हमारे बच्चे यहीं से पढ़े हैं और यहाँ ये वो रहता था हॉर्न बजता था, उसके आधार पे हम काम करते थे। हम चाहते थे कि ये ड्यूटी वाले आ गए तो हम उठ जाते थे, हम कहते खाना बनाना देर हो गई। और अब हमारे पास भाजपा सरकार आई, उन्होंने हमें बीआरएस दे दिया, तो जो बीआरएस का पैसा मिला हमें वो उन्होंने वहीं जमा कर दिया। हमारे 50,000 रोके थे तो उस टाइम ये कहते कि भाई चलो तुम खाली कर दो तो हम कहीं अपना निवास ढूंढते। अब हमारे पास न रहने की जगह है न पैसे खरीदने की जगह है कि मैं कहीं पे ये 100 गज भी ज़मीन ले सकते हैं। हम सब बूढ़े आदमी हैं, बच्चे बेरोजगार हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास घर बार कुछ नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? तो इससे हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारी मांग ये भी थी कि हमारे नगर निगम में शामिल किया जाए। उसे हमारे 5 वर्ष होने जा रहे हैं, अब हम इसको कर रहे हैं। जब सरकार ने ये घोषणा करी थी कि यहाँ पे कन्वेक्शन सेंटर बनाया जाएगा, कभी इन्होंने हमें सूचना मिल रही थी पेपर वगैरह के माध्यम से कि यहाँ पे एम्स को ज़मीन दी जाएगी, फिर कहा गया कि यहाँ पे 5 स्टार होटल बनेंगे। तो उसके बाद से हम लोगों को लगा कि ये अब हमारे आवासों पे खतरा हो जाएगा कि आईडीपीएल की ज़मीन है, 900 एकड़ है, इतनी बड़ी लैंड है, इस पे ये सारी चीज़ें करी जाएंगी। जब सरकार ने घोषणा करी तो हम लोगों को लगा कि हम लोगों के मन में हमारे आवास खोने का एक खतरा लगा। जब हमें खतरा महसूस हुआ तो हमने ये आवाज़ उठाई। अब हमें 5 साल पूरे हो जाएंगे, तो अब उसके बाद इस वक्त हम लोग आवाज़ उठाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक हमारी सुध नहीं ली। अफसोस इस बात का है कि सेंट्रल में भी हमारी बीजेपी की सरकार है, स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है, हमारे विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी के हैं, हमारी महापौर बीजेपी की हैं। हम बार बार ये गुहार लगा रहे हैं, हमारी किसी से हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे, ना हम सरकार की किसी भी नीतियों के खिलाफ हैं। हम सिर्फ आईडीपीएल निवासी ये चाहते हैं कि आप हमारे निवास छोड़कर, आईडीपीएल की 900 एकड़ ज़मीन 833 एकड़ बताई जाती है, जिसमें कि हमारे 300-400 एकड़ में सिर्फ निवास हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे जो निवास स्थान है उनको छोड़कर जो खाली ज़मीन है आप उन पे कुछ भी कीजिए, कोई भी सरकारी योजना लेके आइए, हम सरकार के उसमें बिल्कुल भी विरोध में नहीं है। मोदी जी ने ये घोषणा करी थी कि वो 2022 तक सबको आवाज़ देंगे, लेकिन आज की डेट में हमें बेघर होने का हमारे सर पे क्यों खतरा मंडरा रहा है? हम क्यों इस बात से घबरा रहे हैं सरकार की नीतियों से कि हमें घर से बेघर कर दिया जाएगा? लीज खत्म हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, लेकिन हमारी सुध लेने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सरकार एक बार हमारी सुध ले, हमारे आवासों के बारे में कुछ सोचे। आज इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, आप यहाँ पे कैमरा घुमाइए, आप इन महिलाओं की शक्लें देखिए, हमारे पुरुष खड़े हैं वहाँ पे, आप उनकी उम्र की तरफ देखिए, इनकी ये उम्र है, इस उम्र में ये लोग कहाँ जाएंगे? हम इतने सालों से रह रहे हैं, हमें अभी तक वंचित नहीं करा गया। इस बुढ़ापे में जब हमारा लकड़ियों में मुँह है, हम लोग 70-72 साल के सब लोग हो चुके हैं, लेकिन इस समय हमें निकालने के लिए हम कहाँ जाएं? हमें आईडीपीएल ने इतनी तनख्वाह नहीं दी, हमारा कोई पे स्केल रिवाइज नहीं हुआ कभी भी, ठीक है। हमने कैसे अपने बच्चों को पढ़ाया, कैसे अपने पेट पालें, ये हमारी माताएँ बहनें सब जानती हैं। तो इस समय हम निकल के कहाँ जाएँ? हमने जैसे तैसे बच्चों को पढ़ा के अपने अपने घर में संपन्न कर दिया, लेकिन हम अपनी बचत नहीं कर सकते थे, इतनी तनख्वाह हमारे आईडीपीएल ने हमें नहीं दी।
तो इस समय हमें सरकार हमें पहुंचाए, हम कहाँ जाएं? या तो हमें जो आवासीय कुछ जगह दे, या हमें क्वार्टर हमें अलॉट करे जाएं। हमारी हार्दिक इच्छा और हमारा काम ये, और ये लगातार चलता रहेगा जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होंगी। एक तो नगर निगम में हमें मिलाना है, और हमारे आवास हमें सुरक्षित जहाँ हम रह रहे हैं हमें रहने का अवसर दिया जाए। इसी बीच रैली को समर्थन देने के लिए कनक धने और जयेंद्र रमोला पहुंचे, और जयेंद्र रमोला ने कहा कि आशियाना बचाने के लिए आईडीपीएल टाउनशिप के लोग पिछले काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। सारे आईडीपीएल के लोग एक जुलूस के रूप में काले कपड़ों में या काली पट्टी बांधकर विरोध स्वरूप में शासन प्रशासन का विरोध करेंगे, और शासन विरोध के साथ साथ वो एक मांग भी करेंगे कि जहां सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम इस आवास योजना के तहत इन्हें लोगों को घर देंगे, इस आवास योजना के 2022 तक सबके घरों में छत देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 2022 तो छोड़िए, ये 2030 तक भी रहेंगे तब भी कुछ नहीं दे पाएंगे। जिस तरह से उन्होंने लोगों को उजाड़ने का काम किया, आप शहर में जाके देख लीजिए, जो लोग छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं उनको उजाड़ने का काम किया, आज जो पक्के मकानों में रहते हैं उनके उजड़ने की नौबत आ गई है। तो आज जो इन्होंने प्रदर्शन किया, और बड़ी संख्या में यहाँ पे मातृ शक्ति, युवा शक्ति और हमारे पुरुष लोगों ने इसमें भागीदारी करी। पूरी आईडीपीएल कॉलोनी से होते, न्यू कॉलोनी से होते राम मंदिर तक ये जो सफर तय किया, इसमें अपने आप में ये ऐतिहासिक था, और ये आंदोलन की धरती रही है। और मातृ शक्ति ने उस तमाम लड़ाइयों के साथ इस आंदोलन के साथ इस उत्तराखंड को लिया है, लेकिन उनको कभी नहीं सोचा था, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस उत्तराखंड को लेने के बाद अपने घरों की छत के लिए भी उन्हें आंदोलन करना पड़ेगा। ये बड़ी आईडीपीएल निवासियों ने लीज खत्म होने पर 27 नवंबर को काला दिवस के रूप में मनाया। अपने आवास को बचाने के लिए 5 साल से संघर्ष कर रहे आईडीपीएल निवासी, इनकी मांग है कि आईडीपीएल कॉलोनी को ऋषिकेश नगर निगम में मिलाया जा सके, जिससे उनको उनकी मूलभूत सुविधाएं मिल सके। लेकिन राज्य सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने अभी तक इनकी सुध नहीं ली है, ना ही अभी तक कोई संतोषजनक जवाब मिला है, जिस कारण अब इनका आवास बचेगा या नहीं फिलहाल किसी को नहीं पता। ऋषिकेश से उत्तराखंड टाइम्स के लिए रेखा भंडारी की रिपोर्ट।